दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स के किन किन सेक्शन में छूट ले सकते हैं और टैक्स देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह टैक्स बचाए, लेकिन दोस्तों मेरी यह सलाह है कि आप इलीगल तरीके से अपना टैक्स सेव ना करें, नहीं तो कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट्स है, आप उन्हीं में अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप किन किन सेक्शन में टैक्स में छूट ले सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 10 का सबसेक्शन 13A में आप HRA में छूट ले सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट से, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, सरकारी जॉब, आपको जो सैलरी मिलती है उसमें आपको HRA भी मिलता है। आपको डिपार्टमेंट से जितना HRA मिलता है उतना HRA आप अपने इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। फिर अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो फिर इनकम टैक्स के सेक्शन 24 में आप 2 लाख तक का छूट ले सकते हैं। आप जितना भी इंटरेस्ट जो है होम लोन पे करते हैं उतना आप छूट ले सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट 2 लाख ही है। फिर सबसे पॉपुलर सेक्शन 80C में आप LIC का अगर प्रीमियम देते हैं, PPF, EPF या फिर 2 बच्चों का ट्यूशन फी देते हैं तो उसमें भी आप 80C में 1.5 लाख तक का ही छूट ले सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम लिमिट जो है सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की होती है। फिर अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर सेक्शन 80CC-D में आप 50,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं। या फिर अगर आपने अपने स्वास्थ्य का बीमा करा रखा है तो फिर आप साल में जितना प्रीमियम देते हैं उतना आप छूट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी सीमा 25,000 रुपये ही है। आप सेक्शन 80D में 25,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में छूट ले सकते हैं। फिर अगर आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो फिर इनकम टैक्स के सेक्शन 80E में आप छूट ले सकते हैं। इस सेक्शन की यह विशेषता है कि आप जितना रुपये इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन पे करते हैं उतना आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी कोई भी सीमा नहीं है। और अगर आपको सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है मिला हुआ है, अगर 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिला हुआ है तो आप सेक्शन 80TTA में 10,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको 20,000 रुपये तक का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिला हुआ है तो भी यहाँ पर आप 10,000 रुपये तक का ही सेक्शन 80TTA में छूट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सीमा 10,000 रुपये ही है। फिर अगर आपकी जो आयु है 60 वर्ष से अधिक है तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये तक का सेक्शन 80TTB में छूट ले सकते हैं। अगर आपको सेविंग अकाउंट से 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिला हुआ है तो फिर यहाँ पर आप सेक्शन 80TTB में 50,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं। इसकी सीमा 50,000 रुपये तक ही है, लेकिन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है कि आपकी जो एज है 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इन सारे सेक्शन में इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। दोस्तों मैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें कि मैं सारे सेक्शन को कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर और कोई सेक्शन छूट गया हो और आप उन सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके टर्म एंड कंडीशन जानना चाहते हैं कि उसमें कितना छूट मिलता है, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो फिर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता और आपके इनकम का सोर्स क्या है, आप इन सभी बातों को लिखकर इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें। फिर हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने में मदद करेगी और आपका टैक्स जो है पूरी लीगल तरीके से बचाने की कोशिश करेगी और बचाएगी भी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।